सुप्रीम कोर्ट ने आज योगी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है लखीमपुर खीरी केस में। लखीमपुर खीरी केस में देश के सबसे कद्दावर वकील पेश हुए, हरीश साल्वे। और हरीश साल्वे जब पेश हुए यूपी सरकार की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस्टर साल्वे, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन यह समझना होगा कि एक अपराधी को कैसे बचाया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का इशारा देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र के लिए था। सुप्रीम कोर्ट कई मामले में नैतिकता के आवरण में बहुत अच्छा लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सीबीआई जांच नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सीबीआई जांच के क्या मायने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर सीधे तौर पर सवाल उठाया, उस सीबीआई पर जिस पर एक देश की जनता का सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जब भी कोई व्यक्ति विक्टिमाइज होता है, जब भी कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, उसकी आश सीबीआई से ही होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की और कहा कि मैं इस देश को नहीं चाहूंगा, आप इसे बेहतर समझ रहे हैं। और उसके बाद कहा कि एक अपराधी भाग रहा है, उसके कद्दावर व्यक्ति का बेटा है, वो कब पकड़ा जाएगा। ज्यादा दिन नहीं हुए, 24 घंटे भी तो नहीं हुए थे अभी उसके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बड़ी चिंता लखीमपुर खीरी को लेकर के, इसलिए क्योंकि लेफ्ट लिबरल गिरोह को वक्फ बोर्ड का एजेंडा दिखता है। लखीमपुर खीरी सिख बहुल इलाका है और इसीलिए ये लगता है कि पूरे सिख कौम को यदि इसमें जला दिया जाए, इससे संवेदनशील मुद्दा बनाया जाए, तो इसीलिए प्रियंका वाड्रा को वहां झाड़ू भी लगाना पड़ता है, राहुल गांधी को धक्के देकर वहां जाना भी पड़ता है। लेकिन उसी राहुल गांधी के लिए, उसी प्रियंका वाड्रा के लिए कश्मीर के लिए एक शब्द नहीं निकलते। तो सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि लेफ्ट लिबरल गिरोह की कितनी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की उस बात को भूल नहीं पाता होगा शायद, जिसमें जस्टिस गोगोई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है। जब कपिल सिब्बल जैसे लोग हड़काते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेता, तो सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हो जाता है। देश की सबसे बड़ी अदालत गृह राज्य मंत्री के बेटे के एक्यूज होने के संदेह मात्र पर, कि अभी तक कोई वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ यही है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी थी और वो एक कार्यक्रम में जा रहे थे जिसे घेरा गया। उस गाड़ी से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के कुचलने से मौत हुई है। यदि वो उसके बारे में सबूत है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने खुद कहा है कि मेरा बेटा कल पुलिस के सामने जांच टीम के पास पेश होगा, मेरा बेटा निर्दोष है और पूरे सबूत के साथ पेश होगा कि वो क्यों निर्दोष है। लेकिन सवाल यह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में गंभीर एक्यूज महाराष्ट्र के गृह मंत्री को भगौड़ा होने का अवसर दिया है। महाराष्ट्र का गृह मंत्री भाग रहा है, जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ, 6 वारंट जारी है अनिल देशमुख के खिलाफ। लेकिन ना लेफ्ट लिबरल गिरोह ने कभी कुछ लिखा कि एक राज्य का पूर्व गृह मंत्री जिसके ऊपर 100 करोड़ रुपए प्रति माह की वसूली का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट उससे ये नहीं कहता कि पहले जाओ तुम जांच एजेंसी के पास जाओ, सरेंडर करो, उसके बाद हम तुम्हारे मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 3 तारीखों पर अनिल देशमुख को सुनता है और एक टिप्पणी भी नहीं करता। यही सुप्रीम कोर्ट अनिल देशमुख के बारे में चुप्पी लगाता है, अनिल देशमुख को भागने का अवसर मानो देता है। अनिल देशमुख एक देश की आर्थिक राजधानी जिसके पास है, उस राज्य का गृह मंत्री, सबसे संपन्न राज्य का गृह मंत्री, उसके ऊपर 100 करोड़ के रूप फिरौती का मामला है। उसके ऊपर गंभीर आरोप है कि उसकी निगरानी में इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन की हत्या की साजिश एक तरह से रची गई। एंटीलिया जो उनका घर है, उसके सामने जिलेटिन की छड़ों के साथ राज्य क्या पुलिस या टीम आतंकी गतिविधि में लिप्त था। इतने गंभीर आरोप के बाद भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख के लिए यह नहीं कहा कि तुम जाकर के सरेंडर करो, पहले जाकर के जांच सरेंडर भी नहीं करना था, उसे जांच एजेंसी के सामने पेश होना था। जांच एजेंसी ने 6 वारंट जारी किए हैं। एक वारंट जारी हुए 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट बेचैन हो गया। लेफ्ट लिबरल गिरोह और पूरा मीडिया सवाल करने लगा कि गृह राज्य मंत्री भाग रहा है, उसे इस्तीफा देना चाहिए। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? ये अपने आप में ऐसे सवाल हैं जो बेचैन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की साख पर कई बार सवाल उठने लगता है। देश की सबसे बड़ी अदालत की साख, न्याय के मंदिर की तराजू बैलेंस रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी जरूरत है कि उसी अनिल देशमुख के लिए सुप्रीम कोर्ट कहा होता कि पहले तुम जाओ, जाकर के जांच एजेंसी के सामने सरेंडर करो, आत्मसमर्पण करो, उसके सामने पूछताछ के लिए हाजिर हो, तब आज की टिप्पणी
4 चांद लग गए होते। सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर काम किया है। ये इसलिए भी क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि राज्य के गृह मंत्री, राज्य मंत्री का बेटा है देश के, तो उसे इसका मतलब है अपराध करने की छूट नहीं मिल जा सकती। अजय मिश्रा ने आज कहा कि मैं देश का गृह राज्य मंत्री हूं। यदि किसी और की सरकार होती तो गृह राज्य मंत्री के बेटे पर एफआईआर करने की ताकत किसी को नहीं होती। बहुत सही कहा उन्होंने कि सचमुच किसी की ताकत नहीं होती गृह राज्य मंत्री के बेटे को एफआईआर करने की। एफआईआर हुई, नोटिस चस्पा किया गया। केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार है, तब भी ये चीजें। क्या इससे पहले ऐसा कभी हुआ क्या? 84 दंगे में 30 साल 35 साल के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि सरकार से जुड़े हुए, सत्ता से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन चूंकि लेफ्ट लिबरल गिरोह की मीडिया तंत्र पर इतना बड़ा कब्जा है कि वो परसेप्शन बना देते हैं, और इसी ढंग का परसेप्शन रजत बाबू भी अपने मुताबिक बना लेते हैं। हर किसी को अपनी दुकान चलाना है, इसीलिए विचारधारा बहुत मायने नहीं रखता। रजत जी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, और हमने आपको बताया कि उन्होंने किस तरह से अपना एजेंडा चलाया है शाहरुख खान के फेवर में। बहुत चालाकी से अपने बड़े चैनल पर उन्होंने अपना एजेंडा चला दिया शाहरुख खान के लिए। तब आप ये नहीं कहेंगे क्या शाहरुख खान कल को अजहरुद्दीन के लिए की तरह कह दे कि मैं मुसलमान था इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, तो रजत जी भी इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि देश की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी के मायने क्या हैं, और अनिल देशमुख और अनिल मिश्र में फर्क के मायने क्या है।